और इस बीच विघ्नहरा इन्वेस्टमेंट के सुमित मूलचंदानी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुमित, सबसे पहले आपसे ही पूछना चाहूंगी, 2 घंटे बाकी है अभी दिन को खत्म होने में, कौन से ट्रेड्स आप रेकमेंड करना चाहेंगे? स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज कौन से होंगे? हाय, गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो बिल्कुल जैसे कि अभी डिस्कस हुआ कि मार्केट का स्ट्रक्चर फिलहाल बिगड़ा हुआ है। 24,700 का जो लेवल था, जो यहाँ पे ट्रिपल बॉटम बनाया था, आज वो भी ब्रेक हो चुका है। लेकिन अगर हम लोअर लेवल पे देखेंगे तो यहाँ पे ओवरसोल्ड मार्केट है, तो माइट भी एक छोटा सा यहाँ पे पुल बैक का चांसेस है। तो जो स्टॉक में ज्यादा गिरावट नहीं आई है, वहां पे हम छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बाइंग अपॉर्चुनिटी करने चाहेंगे। आइदर माइट बी टुडे, दैट मींस इंट्राडे, या मैक्सिमम कल के लिए। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी बिगड़ा हुआ है, तो अपने स्टॉप लॉसेस पे ध्यान रखिए। 2 रिकमेंडेशन रहेंगे, दोनों बाई साइड के हैं। जो पहला रहेगा वो रहेगा HCL टेक का। 1835 करंट मार्केट प्राइस है, 1815 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 1880 एंड 1900। जो दूसरा रहेगा वो रहेगा ICICI बैंक। ICICI बैंक करेंगे 1270 विद द स्टॉप लॉस ऑफ 1250 फॉर द टारगेट्स ऑफ 1305 एंड 1320। बिल्कुल, तो आईसीआईसीआई बैंक पर खरीदारी की राय, और इसी के साथ आईटी सेक्टर से HCL टेक पर भी खरीदारी की राय है। 1880 से 1900 तक के लक्ष्य दिखाई दे सकते हैं। और सोनी, आपके कौन से स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज होंगे? अश्लेषा जी, यहाँ पे इस सेल का ही रिकमेंडेशन रहेगा और वो स्टॉक है गोदरेज CP पे। हम देख सकते हैं कि गोदरेज कंज्यूमर यहाँ पे एक 200 EMA की सपोर्ट को ब्रेक करता है, पोजिशनली काफी वीक हो जाता है जब 200 EMA को ब्रेक होता है कोई भी स्टॉक। और प्लस यहाँ पे मुझे लगता है कि अगर 1295 के नीचे जाता है, ऑप्शन चेन ब्रेकडाउन भी आ जाएगा यहाँ पे। सो गोदरेज कंज्यूमर प्रॉपर्टी यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। करंट लेवल 1300 पे आप स्टॉप लॉस लगाए 1320 का, और यहाँ पे टारगेट रहेगा 1270 और 1250। यहाँ पे 2 टारगेट्स रहेंगे। और डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहते हैं कि आज हमने ऑफिशियल रिकमेंडेशन अपनी जेम क्लाइंट्स को दिया है गोदरेज CP पे 1300 की पुट ऑप्शन के माध्यम से। हमने दिया है करीबन 30 रुपए के आसपास, और वहां पे हमें लगता है कि सेम व्यू है। यहाँ पे मुझे ब्रेकडाउन लग रहा है गोदरेज CP पे टुवर्ड्स 1270 1250 टारगेट्स के लिए। ठीक है, तो ये है राय फिलहाल स्टॉक पर। और अब बढ़ते हैं कुछ और सेक्टर और स्टॉक्स को अपने रडार पर लेकर आते हैं और पावर क्षेत्र पर, यानी पावर सेक्टर पर एक नज़रिया लेने की कोशिश करते हैं। और जिन चुनिंदा स्टॉक्स की मैं बात करने वाला हूं, उसमें पहला नाम है REC का। आप देखिए कि लगातार जो है वो दबाव बनता हुआ, आज अगर हम देखें तो लगभग 3.5% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल रही है। पिछले 5 ट्रेडिंग सेशन में जो बाजार की गिरावट है उसका शिकार ये स्टॉक हुआ है, और यहाँ पर लगभग 7% की गिरावट देखने को मिल रही है। पिछले 1 महीने में हम देखें तो एक दबाव जो है साफ तौर पर नज़र आया है। क्या ये जो लगातार मिल रहा करेक्शन है, ये REC के लिए एक मौका हो सकता है? सुमित जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा, इसके साथ ही PFC और NTPC पे भी राय दीजिए। देखिए, सबसे पहले REC की बात कर लेते हैं। तो स्टॉक ने अपने सभी मूविंग एवरेजेस के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। टॉप पे जो 650 की लेवल बनी थी, वहां पे मल्टीपल टॉप बना हुआ था। तो हमने बीच में भी रिकमेंड किया हुआ था कि अगर ये स्टॉक 560 के नीचे ट्रेवल कर रहा है तो फिर यहाँ पे डाउन साइड का मोमेंट और बन सकता है। तो देखिए, अभी 515 पे चल रहा है, हमें लग रहा है कि 494 टू 480 ये जो जोन है, वहां पे एक बार स्टॉक सपोर्ट ले सकता है। आप देखेंगे तो 8 अक्टूबर जो फर्स्ट वीक था, तब भी वहां तक गया था और वहीं से रिवर्सल आया था। तो अगर किसी के पास होल्डिंग है तो एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए 490 का। अगर वो लेवल पे कहीं पे कोई भी एक रिवर्सल हमें साइन मिल रहा है तो फिर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी हम वहां पे देखेंगे, लेकिन टिल द टाइम करंट सिनारियो पे अवॉइड कर रहेगा। बाकी PFC और NTPC पे क्या राय बन रही है? देखिए, NTPC के स्ट्रक्चर का बात करें तो अभी भी जो कैंडल फॉर्मेशन हुआ था 7 अक्टूबर का, उसी रेंज में ही स्टॉक काम कर रहा है। तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। जिनके पास ऑलरेडी होल्डिंग है तो 408 एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। अगर 408 के नीचे जा रहा है तो फिर ये यहाँ पे मेरा कंप्लीटली एग्जिट का सिग्नल रहेगा, बट टिल द टाइम आप इसे होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है राय NTPC REC पर इस वक्त आती हुई। चलिए, अब इस वक्त सोनी मैं आपके पास आना चाहूँगा। मेटल शेयरों पर भी दबाव है, और आज दबाव
मतलब बाजार ही ऐसा है कि हमको शायद करेक्शन पे ही ज़्यादा फोकस करना पड़ रहा है। मेटल शेयरों की भी चमक फीकी होती हुई नज़र आ रही है। जिंदल स्टेनलेस देख लीजिए, एनएमडीसी देख लीजिए, जीएमडीसी, यहाँ पर 2 से 6% तक की कमजोरी देखने को मिल रही है। टाटा स्टील, सेल, जीएसपीएल, ये सभी टूटते हुए नजर आ रहे हैं, 3-3% से ज़्यादा गिरे हुए हैं। ज़रा बताइए, मेटल जो पूरा पॉकेट है उसमें किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? यहाँ कोई करेक्शन किसी स्टॉक में मौका बनता हुआ दिखाई दे रहा है या किसी अहम लेवल्स का ध्यान रखना है तो वो भी बताएं। देखिए, मुझे लगता है कि एंटायर सेक्टर्स, काफी सारे सेक्टर्स में ये सेलिंग प्रेशर करेक्शन काफी डीप हो रहा है आज। मेटल्स की बात करें तो जेएसडब्ल्यू स्टील जो कि पहले अच्छा था और एक होल्ड कर रहा था सपोर्ट 980 को, वो भी ब्रेक करते हुए नजर आ रहा है। 50 ईएमए को भी यहाँ पे ब्रेक कर रहा है। सो सपोर्ट्स ब्रेक करते हुए मुझे लगता है कि जेएसडब्ल्यू स्टील कहीं ना कहीं टुवर्ड्स 930 900 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है पोजिशनली। अगर उसको बाउंस बैक है तो उसी लेवल से हो सकता है, बट करंट लेवल से वीक नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि 980 जो पहले उसका सपोर्ट था वो अभी रेजिस्टेंस बन जाएगा और टुवर्ड्स 930 और 900 के रेंज को एक बार टेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो ये राय निफ्टी मेटल इंडेक्स पर। इसके अलावा 2 स्टॉक्स बैंकिंग सेक्टर से जहां पर नतीजों के दम पर एक्शन दिखा है। एक है सिटी यूनियन बैंक, 13% की गिरावट इस स्टॉक पर दिखी है। 13% की तेज़ी इस स्टॉक पर दिखी है। नेट इंटरेस्ट इनकम की बात करें तो 8% की तेज़ी। सभी ग्रोथ इंजन्स पॉजिटिव रहे इस क्वार्टर में, जिसके चलते नतीजों पर डायरेक्ट इम्पैक्ट दिखा है। और दूसरा स्टॉक है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पर 8% की गिरावट दिखी है। यहाँ पर नतीजों की बात करें तो पैट में करीब 21% की गिरावट है सालाना आधार पर। तो बैंकिंग सेक्टर के 2 स्टॉक्स, एक है सिटी यूनियन बैंक और दूसरा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। सोनी, क्या राय रहेगी दोनों ही बैंकिंग स्टॉक्स पर? देखिए, यहाँ पे अगर हम जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि जो 8% का करेक्शन देखने को मिल रहा है पोजिशनल बेसिस पे, टुवर्ड्स 440 430 के रेंज को इमीडिएट बेसिस पे टेस्ट कर सकता है। बाउंस करता है वहां से तो अगेन टुवर्ड्स 460 से 470 के रेंज पे कर सकता है। बट अगर वो लेवल और वो सपोर्ट भी ब्रेक करता है 430, तो करेक्शन यहाँ पे और डीप रहेगा, टुवर्ड्स 405 लेवल्स भी टेस्ट कर सकता है। थोड़ा सा डिफिकल्ट यहाँ पे है, रेजिस्टेंस इमीडिएट बेसिस पे 475 पे बैठ रहा है। सो स्टॉक को थोड़ा सा मुझे लगता है अवॉइड करना यहाँ पे बेटर है। बिल्कुल, तो जना स्मॉल फाइनेंस बैंक पर अवॉइड करने की सलाह। कमजोर नतीजों के चलते स्टॉक में भारी गिरावट आज के तौर पे जो है वो जो एक शेयर इस वक्त काफ़ी चर्चा में है वो है सिटी यूनियन बैंक। जी हाँ, आप देखिए कि अच्छे नतीजों और ब्रोकरेज की रिपोर्ट के बाद से एक एक्शन जो है वो नज़र आया। एक वक्त पे हमने आज दिन में जब बात की थी तब ये स्टॉक का लगभग 10% ऊपर था। फिलहाल आप देखिए लगभग 12.5% की तेज़ी नज़र आ रही है सिटी यूनियन बैंक पर। जो ब्रोकरेज की रिपोर्ट आई है उसमें देखिए मैक्वारी ने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ जो लक्ष्य है उसे बढ़ाया है और 185 रुपये का लक्ष्य दिया हुआ है और इन सब के बीच में लगातार उस लक्ष्य के करीब होता हुआ सिटी यूनियन बैंक। अगर हम नतीजों की बात करें तो दूसरी तिमाही में ब्याज से आय जो है वो 8% रही है। सुमित, सिटी यूनियन बैंक, ब्रोकरेज की रिपोर्ट, नतीजों का इम्पैक्ट और इस बाजार में इस तरह का आउट परफॉर्मेंस वाकई बहुत मायने रखता है। बताइए ज़रा, विस्तृत नज़रिया दीजिए, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, लॉन्ग टर्म के हिसाब से किस रणनीति के साथ आगे बढ़ना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो करंट मार्केट सिनारियो है, अगर इंट्राडे में किसी को प्रॉफिट मिल रहा है तो फिर बुक कीजिए। शॉर्ट टर्म पे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 173 टू 175 का जो जोन है, वहां पे स्टॉक क्लोजिंग बेसिस पे अगर 2 दिन तक सस्टेन कर रहा है तो फिर आपका एक न्यू बुल रन यहाँ से स्टार्ट हो सकता है। अगर आप बड़े टाइम फ्रेम की बात करेंगे तो वीकली में एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी आ सकता है, बट नीड टू क्लोज अबव द 175। तो बेटर रहेगा अगर किसी का शॉर्ट टू मीडियम टर्म है तो आज का जो लो रहेगा 161 का, वो एज अ ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह आप मेंटेन कीजिए। अगर 175 यहाँ से क्रॉस हो रहा है तो फिर 196 का जो लेवल रहेगा वो नेक्स्ट टारगेट रहेगा। तो बने रहने की सलाह रहेगी। तो बने रहने की आपको सलाह यहां पर